धूप से जलता हुआ आसमान, हवा में मिट्टी और पसीने की मिलती जुलती सी खुशबू। ईंट की भट्टी के कोने में एक पतली सी लड़की, जिसके हाथों पर मिट्टी का रंग जम गया था। उसका दुपट्टा धूल से भरा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। नूर जो थकान के पीछे छुपा हुआ था। आंसू उसके गालों पर चुपके से बह रहे थे, जैसे वो उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही हो। दिन के 2 बजे का वक्त। सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। ईंट की भट्टी से निकलती गर्मी हवा को भी जलता हुआ बना रही थी। हर सांस के साथ मिट्टी और धुएं का एक हल्का सा स्वाद महसूस होता था, जो गले को सूखा देता था। थोड़ी दूर एक परछाई खड़ी थी, मालिक का बेटा, सफ़ेद कुर्ते में, साफ हाथों के साथ। एक ऐसी जिंदगी से आया जो इस मिट्टी और धूल से बहुत दूर थी, पर उसकी नज़र बस उसे एक लड़की पर अटकी हुई थी। उस पल भट्टी की गर्मी के बीच एक ऐसी कहानी का बीज बोया गया, जो शायद एक तूफान बनने वाली थी। और सवाल हवा में गूंज रहा था, क्या प्यार ज़मीन और आसमान के बीच का फ़र्क मिटा सकता है? मज़दूरों के चेहरे पसीने से भीग चुके थे, कपड़े उनकी मेहनत का रंग ओढ़ चुके थे। हर एक के कदम भारी लग रहे थे, जैसे हर पैर के साथ उनके सपने भी धूल में घुल रहे हों। इसी में एक लड़की, छोटी सी, लेकिन अपने कदमों में एक अजीब सा हौसला लिए हुए, मिट्टी को समेटकर एक के बाद एक ईंटों का ढांचा बनाती जा रही थी। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, पर उसके चेहरे पर अपने काम का गर्व छुपा था। वो अपने परिवार का सहारा थी, सुबह से शाम तक मेहनत करती ताकि माँ के इलाज का पैसा जोड़ सके, छोटे भाई को स्कूल भेज सके। जिंदगी ने उसे आसान रास्ते नहीं दिए, पर उसने कभी रुकना नहीं सीखा। वो दिन बाकी दिनों से थोड़ा अलग था। मालिक का बेटा अरमान अपने बाप के साथ भट्टी पर आया था, सिर्फ काम देखने, बस एक फॉर्मल विजिट। सफ़ेद कुर्ता, साफ जूते, चेहरे पर एक शहर की आदत का नरमी। उसका यहाँ आना जैसे किसी शहर की तस्वीर को गांव में रख देना था। अरमान की नज़र सब मजदूरों पर से गुजरी, पर एक पल के लिए रुक गई। वो लड़की जो अपने काम में इतनी मगन थी, जैसे दुनिया में और कुछ था ही नहीं। मिट्टी से लिपटे हाथ, धूप से जला हुआ रंग, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उसी वक्त एक छोटा बच्चा, जो मजदूर का बेटा था, प्यास से बेहाल होकर उसके पास आया। उसने अपना काम छोड़ा, मिट्टी से भरे हाथ से अपना घड़ा उठाया और बच्चे को पानी पिलाया। बच्चे की मुस्कान देखकर उसके थके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अरमान ने यह मंजर देखा और समझ नहीं पाया कि उससे ज़्यादा खूबसूरत क्या था, वो मुस्कान या वो दिल जो इतनी मेहनत के बीच भी दूसरों का ख्याल रखता था। उस लड़की का नाम था सायरा। बचपन से ही गरीबी उसके साथ साए की तरह चली आ रही थी। बाप की मौत के बाद घर का पूरा बोझ उसके कंधों पर आ गया। माँ बीमार थी, छोटा भाई स्कूल जाने की जिद करता था, वो कहीं मिट्टी के नीचे दबा दिए गए थे। उसका बस एक ही मकसद था, अपने परिवार को संभालना, चाहे अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटना पड़े। दूसरी तरफ अरमान था, मालिक का इकलौता बेटा, शहर में पला बढ़ा, महंगे स्कूल, एयर कंडीशन्ड कमरे, फॉरेन ट्रिप्स, आराम की जिंदगी उसके लिए आम थी। पर दिल से वो नरम था, इंसानों के दर्द को समझने वाला। बस उसने कभी जिंदगी की वो सच्चाई नहीं देखी थी जो सायरा हर दिन जीती थी। एक तरफ जिंदगी थी जो हर पल इम्तिहान लेती थी, दूसरी तरफ जिंदगी थी जो हर चीज थाली में रख कर देती थी। दोनों के नजरिए अलग थे। सायरा के लिए जिंदगी एक जंग थी, अरमान के लिए एक सफर, पर दोनों के दिल एक जैसे साफ थे। अरमान ने पहली बार सोचा उस लड़की से बात कैसे शुरू करे। भट्टी पर आना उसके लिए एक फॉर्मल काम था, पर अब उसके दिल में एक नया कारण आ गया था। कभी वो काम का बहाना बनाता, कभी पानी देने का, कभी बस उसके पास से गुजरते हुए सलाम कर देता। शुरू में सायरा थोड़ी ऑकवर्ड थी, उसकी आदत नहीं थी मालिक के घर के किसी से सीधी बात करने की। सिर्फ जी या हाँ में जवाब देती और तुरंत काम में लग जाती। अरमान को यह अजीब लगता, लेकिन वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में दोनों के बीच एक हल्का सा कंफर्ट आ गया। एक दिन अरमान ने देखा सायरा मिट्टी के भारी टुकड़े उठाते उठाते थक गई थी। वो तुरंत आगे बढ़ा, मैं हेल्प कर देता हूँ। सायरा ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं साहब, ये मेरा काम है, आपके हाथों का काम नहीं। उस पल अरमान ने समझा, ये लड़की सिर्फ मजदूर नहीं, अपनी इज्जत और अपने काम की वैल्यू समझती है। और शायद इसी वजह से
वो उसके दिल में और गहरी उतर गई। दिन बीतने लगे और अरमान और सायरा के बीच एक अजीब सा राज बन गया। वो चुप चुप के की गई छोटी छोटी बातें, काम के बीच जब कोई देख न रहा हो तो 2 मिनट की बात हो जाती। कभी सायरा हल्का सा हंस के अपने बचपन का कोई किस्सा सुना देती, कभी चुपके से अपने घर के बोझ के बारे में बता देती, माँ की तबीयत, भाई की फीस और वो थकान जो सिर्फ तन में नहीं दिल में भी बस जाती है। अरमान बस सुनता रहता। हर बात के साथ उसे समझ आता जा रहा था कि सायरा सिर्फ एक मजदूर नहीं, वो एक फाइटर है। एक ऐसी लड़की जो टूटी नहीं, झुकी नहीं, बस चुप्पी में अपनी जंग लड़ रही है। और शायद इसी समझ ने अरमान के दिल में उसके लिए इज्जत को प्यार में बदल दिया। एक शाम सायरा का चेहरा हमेशा से ज्यादा उदास था। अरमान ने पूछा तो पहले वो चुप रही, फिर धीरे से बताया कि उसके छोटे भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई है। बुखार उतर ही नहीं रहा, पर डॉक्टर के लिए पैसा नहीं है। अरमान का दिल भर आया। उसने बिना सोचे समझे अपनी जेब से पैसा निकाल कर देना चाहा, लेकिन सायरा ने तुरंत मना कर दिया। मैं भीख नहीं लेती, अपना काम करके कमाऊंगी। उस रात अरमान ने चुपके से मालिक के अकाउंटेंट को बुलाया और एक मजदूर के नाम में एक्स्ट्रा पेमेंट करवा दी, ताकि वो पैसा सीधा सायरा तक पहुंच जाए, बिना उसे पता चले कि ये उसने किया। अगली सुबह सायरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने सोचा अल्लाह ने मदद भेज दी। और अरमान दूर से उस मुस्कान को देखकर खुद में कह रहा था, बस यही मेरी जीत है। वो दोपहर का वक्त था, जब मजदूर अपना काम थोड़ा धीमा कर देते हैं। सायरा मिट्टी गूंथ रही थी और अरमान उससे कुछ कहकर हल्का सा हंस रहा था। दोनों के बीच एक छोटी सी दूरी थी, लेकिन बातों में वो दूरी महसूस नहीं हो रही थी। तभी दूर से एक तेज ठंडी सी नज़र उन पर टिक गई मालिक की। उसने अपने काम से सिर उठाकर देखा और बस कुछ सेकंड तक वो दोनों को देखता रहा। अरमान ने उस नज़र को महसूस किया। सायरा का हाथ अपने काम में रुक गया। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए, जैसे हवा भी रुक गई हो। मालिक का चेहरा कुछ कह नहीं रहा था और उसकी आंखों में शक साफ लिखा था। उस पल अरमान और सायरा दोनों के दिल में एक ही ख्याल आया, अगर मालिक ने कुछ सोच लिया तो अब मुश्किल शुरू हो सकती है। मालिक ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों का शक वहीं से शुरू हो गया। अब जब भी सायरा भट्ठी में काम करती, वो कभी दूर से कभी पास आकर उस पर नजर रखता। छोटी सी मुस्कान, थोड़ी सी देर का बात करना, सब उसके लिए एक निशानी बन गई थी। अरमान को भी ये महसूस हुआ, इसलिए वो ज्यादा खुलकर सायरा से बात नहीं करता। पर घर में उसका चेहरा बदलने लगा। पहले जो मस्ती करता था अब चुप रहता, कभी खाना अधूरा छोड़ देता, कभी सोच में खोया रहता। उसकी माँ ने एक दिन प्यार से पूछा, बेटा सब ठीक तो है? तुम आजकल बहुत खोए खोए लगते हो। अरमान ने बस हल्की सी मुस्कान दी, पर दिल में वो जानता था ये खामोशी एक तूफान का पहला सिग्नल है। एक शाम जब अरमान भट्ठी से घर लौट रहा था, मालिक उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइंग रूम का माहौल भारी था, बत्ती की रोशनी हल्की, मालिक का चेहरा सख्त। अरमान, मुझे सब पता चल गया है। उसकी आवाज़ में वो ठंडक थी जो गुस्से से ज़्यादा खतरनाक होती है। अरमान ने चुपचाप देखा, जानता था बात किस तरफ जा रही है। मालिक ने सीधा कह दिया, वो लड़की, मजदूर की बेटी, तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो। ये मोहब्बत नहीं, ये बेवकूफ़ी है। अरमान का दिल चुभ गया। उसने जवाब दिया, अगर दिल से इज्जत और प्यार हो तो वो बेवकूफ़ी नहीं होती अब्बू। रूम में कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। बस दोनों की सांसें और उनके बीच का वो बढ़ता हुआ फासला महसूस हो रहा था। अगले ही दिन भट्ठी पर एक नई खबर घूम गई। सायरा और उसके परिवार का काम खत्म कर दिया गया है। मालिक ने उन्हें तुरंत छोड़ने का हुक्म दे दिया। सायरा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सामान का छोटा सा पोटला बांध लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने किसी के सामने गिरने नहीं दिया। अरमान दूर से सब देख रहा था, पर उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे। जब सायरा ट्रक में बैठी, उसकी नज़र एक पल के लिए अरमान से मिली। वो पल चुपचाप कह गया जो अल्फाज कह नहीं पाए। पीछे भट्ठी की धूल उड़ रही थी और अरमान के दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, एक खाली, दर्द भरी खामोशी। उस रात अरमान ने अपने कमरे में एक पल भी चैन से नहीं गुजारा। हर तस्वीर में सायरा का आंसुओं से भरा चेहरा था। उसने सोचा, अगर उसके साथ रहने का मतलब ऐश व आराम छोड़ना है, तो वो ये भी करेगा। सुबह उसने अपना फैसला ले लिया
अब्बू के खिलाफ जाऊंगा, पर सायरा का हाथ नहीं छोड़ूंगा। दिल में एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। इधर मालिक ने भी सायरा के बारे में कुछ पुरानी बातें मजदूरों से सुनी। कैसे वो अपने परिवार के लिए जान तोड़ मेहनत करती है, कैसे अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखती है। मालिक का चेहरा पहली बार थोड़ा नरम हुआ, जैसे उसके दिल का एक कोना कह रहा हो, शायद ये लड़की वाकई अलग है। मालिक ने चुपके से अपने एक आदमी को सायरा के गांव भेजा। वहां जाकर उसने देखा एक छोटा सा कच्चा घर, बीमार माँ, छोटा भाई जो पढ़ाई करना चाहता है, और सायरा जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके सबका पेट भर रही है। ये सब सुनकर मालिक के दिल में एक चुभन सी हुई। उसने सोचा, ये लड़की सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उस पल मालिक के दिल का वो सख्त दरवाज़ा हल्का सा खुल गया। अब वो सिर्फ अपने बेटे का जुनून नहीं देख रहा था, वो सायरा की सच्चाई और मजबूरी भी महसूस कर रहा था। एक शाम मालिक ने अरमान को बुलाया। उसका चेहरा पहली बार नरम था। मैंने सोच लिया है, अगर तुम सायरा से शादी करना चाहते हो तो मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं। अरमान की आंखों में एकदम से रोशनी सी आ गई। लेकिन मालिक ने हाथ उठाकर कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम उसकी जिंदगी समझोगे, उसके जैसे काम करोगे, मेहनत का असली मतलब सीखोगे। सिर्फ तब तुम दोनों एक दूसरे को पूरा समझ पाओगे। अरमान ने बिना सोचे हाँ कर दी। उसने मालिक को गले लगाया और वो पल सालों का फासला मिटा गया। पीछे सायरा चुपके से खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। स्क्रीन पर अरमान और सायरा एक साथ खड़े हैं, पसीने और मिट्टी से भरे कपड़े, लेकिन चेहरे पर सुकून। बैकग्राउंड में आवाज गूंजती है। प्यार का असली रंग तब समझ आता है जब उसमें दिल से इज्जत हो और कुर्बानी का जुनून हो, सिर्फ शौक प्यार नहीं होता। ऐसी कहानियां सुनते रहिए द दास्तान वॉइस पर।